जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक फैला है ये हरा समंदर। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हमें होना चाहिए। हम वो कर रहे हैं जो करना हमें आता है। जी हाँ, वी आर ऑन अ ट्रैक। प्रोजेक्ट भारत प्रेजेंट्स आतराई जंगल ट्रैक। Hey Parag. Yeah, hello. So, how to reach here till our base camp for our dry trek? तो कल्याण बस स्टॉप से आपको हर 30 मिनट्स में अलीफाटा के लिए बस मिलेगी। बट जस्ट मेक श्योर कि आप कंडक्टर को अपना मैसेज कन्वे कर दें कि आपको अलीफाटा का जो रूट है उसमें कुंभी फाटा में स्टॉप लेना है। बिकॉज कई बार ये होता है कि कुंभी फाटा में स्टॉप नहीं लेते, तो जस्ट मेक श्योर कि आप मैसेज कन्वे कर दें। एंड फ्रॉम कुंभी फाटा आपको जस्ट 2 to 3 किलोमीटर वॉक है टिल खिरेश्वर। एंड खिरेश्वर इज़ आवर बेस कैम्प एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल व्यू हियर। इस सफ़र की शुरुआत के पहले मॉर्निंग टी तो बनती है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और यहाँ गाँव वाले अपने कामों में व्यस्त हैं और अब टाइम हो चुका है ब्रीफिंग सेशन का। सो लेट्स गो। Okay. Hi, I'm Shweta. I've been Pay attention, please. Yeah. doing trips and treks since 2007. हमारे बेस से कुछ ही दूरी चलने पर हमें पत्थरों से बने 9वीं सदी के एक प्राचीन मंदिर के दर्शन होंगे। नागेश्वर मंदिर को शिलहारा राजवंश के राजा झांझी ने बनवाया था। हम इसका कंप्लीट एक्सप्लोरेशन ट्रैक के एंड में करेंगे। तो हम लोगों ने अभी नागेश्वर टेम्पल कवर किया एंड वी आर जस्ट आई थिंक 500 मीटर्स अवे फ्रॉम आवर बेस कैंप एंड नाउ यू कैन सी द लश ग्रीन एंड वी हैव एंटर्ड द आर्ड्राई फॉरेस्ट। कम विद अस। भीड़ भाड़ से अलग खामोशी के नज़दीक हूँ मैं, यहीं ठीक हूँ मैं। एक सफ़र पर यूं ही चल दो तुम, जो दूरी खुद से है उसे खत्म करने के लिए। आद्रई जंगल ट्रैक सह्याद्री के सबसे खूबसूरत और अनछुए जंगलों में से एक का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ट्रैक आपको इस हरे भरे जंगल के बीच में ले जाएगा, जहां आप झरने, गुफाएं, घाटियां, चरवाहों के रास्ते, प्रसिद्ध चोटियां और बहुत कुछ देख सकते हैं, जो आपकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा।
हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं कालू वाटरफॉल। आपने देखा होगा हमने कितना मज़ा लिया, कितनी ग्रीन लस ग्रासेस है एंड इट्स ब्यूटीफुल। The only good soul is a lost soul, and only lost soul can find its way home. आर्टराइट ट्रैक एक ऑफ बीट ट्रैक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस ट्रैक की खोज कैसे हुई। आम लोगों के लिए अज्ञात ये ट्रैक स्थानीय ग्रामीणों को मिला जो वास्तव में शिकार के दौरान जंगल में खो गए थे। You want a companion on trek? You will find a dog. It's a great experience to explore this unexplored forest, जो कि चारों तरफ से खूबसूरत फूलों, वनस्पतियों और जीवों से भरा पड़ा है। और इस 20 किलोमीटर के ट्रैक में आपको बहुत सारे जानवरों के निशान देखने मिल सकते हैं। लॉस्ट इन द वुड्स आर्टराइट ट्रैक के लिए ये सबसे सुटेबल वर्ड है। वॉक डीप इनसाइड द हिडन जंगल ऑफ मालसेज घाट, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन को छू पाती है। ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस आपको अंधारबन ट्रैक के दौरान भी मिलेगा। लोग परेशान हैं कि उनकी जिंदगी में धुंध छा गया है। जरा नजर उठा के तो देखिए इस धुंध की खूबसूरती को। इस घने कोहरे के बीच चलने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने खुद को भुला दिया है। जरा सी बात है, इस पानी की तरह बस बहते चलो। समंदर में मिलना तो नसीब में है ही तुम्हारे, और अगर धूप से कहीं जलकर उड़ गए तो भी बारिश बनकर फिर बरसोगे और बढ़ चलोगे अपने मंजिल की तरफ। ये जो स्ट्रीम हम क्रॉस कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट हरिश्चंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। यही आगे चलकर कालू वाटरफॉल बनता है।
और कालू रिवर में मिल जाता है। कालू वाटरफॉल मालसेज रीजन का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसकी हाइट 370 मीटर है और अगर आप इसे नीचे से देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। इसको निकाल दो आप लोग अपनी कंपनी से, फायर कर दो। लेकिन वो तो बोला है ना। इस ट्रैक के रूट में आपको काफ़ी सारे नेचुरल वाटर सोर्स मिलेंगे जिससे आप अपनी बॉटल रिफ़िल कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड हाउ टू स्टे हाइड्रेटेड ऑन ट्रैक। इस टॉपिक के ऊपर वी हैव वेरी डिटेल पॉडकास्ट विद अनूप गारे जी दादा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमने अपना ट्रैक सुबह 5:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। बेस विलेज खिरेश्वर दादर मुंबई से 149 किलोमीटर और शिवाजी नगर पुणे से 118 किलोमीटर है। हम रात 11 बजे मुंबई से निकले और मॉर्निंग 3 बजे खिरेश्वर विलेज पहुँचे और फिर हमने करीब 2 घंटे वहाँ रेस्ट किया। मॉर्निंग 5 बजे हमने ब्रेकफास्ट में गांव के चूल्हे पर बने पोहे और चाय का आनंद लिया। यहाँ से करीब 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम इस ट्रैक के फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, जहाँ हम स्नैक्स के लिए रुकेंगे। और हाँ, आप अपने साथ स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन बार कैरी करना ना भूलें। फाइनल व्यू पॉइंट के बाद हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सेम ट्रेल्स, सेम वाटर क्रॉसिंग, सेम ग्रासलैंड्स और सेम डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरेगा। जी हाँ, और हम फिर से दर्शन करेंगे नागेश्वर मंदिर के और जानेंगे उसकी महिमा और इतिहास के बारे में। तो ये है हमारे ट्रैक का आखिरी पड़ाव,
तो क्यों ना कुछ देर बैठकर हमें नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं और सब कुछ भूलकर इस प्रकृति में खो जाएं। तो अब हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर मंदिर में। नागेश्वर मंदिर शिलहारा राजवंश के राजा झांझे द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि पत्थरों का बना है। ये उन 12 मंदिरों में से एक है जो 12 नदियों के ओरिजिन के पास बनाया गया था। ये पुष्पावती नदी के ओरिजिन के पास स्थित है। गर्भगृह में हमें शिवलिंग के दर्शन होंगे, जिनके साथ त्रिशूल है और ऊपर नमित छत देखने को मिलता है। सभा मंडल की छत में 16 सुंदर पत्थरों की नक्काशीदार हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। इन मूर्तियों में मूष पे सवार गणेश गणेशी, हंस पे सवार ब्रह्मा सरस्वती, नंदी पे सवार शिव पार्वती, मोर पे सवार स्कंधा साष्ठी, नरवाहन कुबेर कुबेरी, मगरमच्छ पे सवार मदन रति जैसे देवी देवताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गर्भगृह के द्वार के ऊपर एक भगवान विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है, जो 6 सिर वाले शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें खीरेश्वर से ठीक पहले खूबी खीरेश्वर मार्ग से लेफ्ट का रास्ता लेना होगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ते अच्छी तरह से चिन्हित है और 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। जब हमने मंदिर के दर्शन किए तो पाया कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। काफ़ी मूर्तियां खंडित है और छत में भी मरम्मत की आवश्यकता है।